हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में बताना जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बताना जा रहा हूँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो देखिए इसका डिफिनेशन बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश इंग्लिश भाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, क्या बोल रहा है कि जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में यानी कि सेंटेंस में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में, क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। और हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। तो वही बोल रहा है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें वाक्यों में यानी कि वाक्य जो होते हैं सेंटेंस होते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, एक क्या है? सेंटेंस हो गया। एक पूरा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया यहाँ तक। उसी तरह से इंग्लिश का सेंटेंस होता है। जो हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। उसको लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। वही बोल रहा है उन्हें वाक्यों में यानी कि सेंटेंस में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, क्या बोल रहा है? कार्य यानी कि उसके कार्य भी होता है, उसमें कार्य होता है, सेंटेंस में कुछ कार्य होता है, उसका प्रयोग होता है, किस तरह से उसका प्रयोग होता है, उसका विचार, सेंटेंस का विचार क्या निकलता है। वही बोल रहा है कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए हम लोग इसका इंग्लिश डिफिनेशन जान लेते हैं। क्या बोलते हैं इसका इंग्लिश डिफिनेशन? बोल रहा है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, क्या बोल रहे हैं? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड यानी कि डिवाइडेड, क्या बोल रहा है? डिवाइडेड यानी कि बांटा गया है इनटू 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? कितने समूह में? यानी कि कितने भाग में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा। कितने? 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द यानी कि के अनुसार। किसके अनुसार? वर्क दे डूइंग इन सेंटेंस के अनुसार, यानी कि सेंटेंस के अनुसार 8 भागों में बांटा गया। सेंटेंस के अनुसार क्यों बांटा गया? कि सेंटेंस जितने में होते हैं उसमें कार्य होता है, कोई काम होता है, वर्ड्स का प्रयोग होता है, वर्ड्स का विचार निकलता है। वही बोल रहा है वर्ड्स के विचार के अनुसार, उसके कार्य होने के अनुसार, उसका प्रयोग होने के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि क्या बोल रहा है? जितने भी ग्रुप्स में यानी कि जितने भी इसमें वर्ड्स हैं उनको बांटा गया, उन सभी वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 8 प्रकार में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं। देखिए पहला क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला क्या है? नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या है? फर्स्ट है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला क्या है? नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। फिर दूसरा है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। फिर चौथा क्या है? एडजेक्ट वर्ब है। क्या है? वर्ब है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। फिर क्या है? एडवर्ब है। क्या? एडवर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। फिर पांचवा है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अवयव, यानी कि संबंध बनाने वाला। फिर सातवां है कंजंक्शन, की कंजंक्शन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। फिर आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अवयव। क्या है? विस्मयादि बोधक अवयव। तो ये क्या है? 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। अब चलिए नीचे कुछ नोट पॉइंट है, इसको हम जान लेते हैं। नोट पॉइंट क्या बोलता है? जिसके नीचे जो नोट पॉइंट है ये बोल रहा है
आपने अंग्रेजी में जितने भी चीज़ पढ़े, यानी कि क्या बोल रहा है, आपने अंग्रेजी में जितने भी चीज़ पढ़े, यानी कि अंग्रेजी में तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े हैं, यानी कि जितने भी चीज़ पढ़े हो, यानी कि पढ़े हो, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही शब्द है। यानी क्या बोल रहा है, आप अंग्रेजी में अभी तक जितने भी चीज़ पढ़े हैं अंग्रेजी में, यानी कि आपने अंग्रेजी में जितने भी चीज़ पढ़े या पढ़े हो, वो सब क्या है, वो सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही शब्द है। क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही वर्ड्स है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही शब्द है। फिर बोल रहा है और अंग्रेजी भाषा में क्या बोल रहा है, और अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में देखे बिना या नहीं कर सकते हैं, कि देखे बिना या कहा नहीं जा सकता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार, 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो क्या 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वही बोल रहा है कि आपने अंग्रेजी में जितने भी चीज़ पढ़े हो, वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही शब्द है। क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही शब्द है। फिर बोल रहा है और अंग्रेजी भाषा में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा में ऐसे अनेक ऐसे शब्द, यानी कि ऐसे अनेक शब्द हैं, बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में देखे बिना या नहीं कर सकते। यानी कि वाक्य में जो प्रयोग होता है बिना देखे या नहीं कहा जा सकता है कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। यानी कि हम लोग जितने भी वर्ड्स पढ़ते हैं, जितने भी सेंटेंस पढ़ते हैं, जितने भी वाक्य पढ़ते हैं, उसको हम लोग बिना देखे, यानी कि सेंटेंस को जब हम लोग पढ़ते हैं और कोई भी सेंटेंस देखते हैं, तो उसको जब हम लोग देखते हैं, उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, यानी कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भाग के, यानी कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। नाउन के अंदर आता है, कि प्रोनाउन के अंदर आता है, कि एडजेक्टिव के अंदर आता है, कि प्रीपोजिशन के अंदर आता है, कि वर्ब के अंदर आता है, कि एडवर्ब के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग जब उसको पढ़ते हैं और देखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड्स है। ठीक है, और ऐसी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कौन सा वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बिना देखे बिना पढ़े हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कौन से वर्ड्स है जो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग जितने भी वर्ड्स पढ़ते हैं, जितने भी सेंटेंस पढ़ते हैं, वो सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं। ठीक है, जब हम लोग उस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, जब हम लोग उस सेंटेंस को समझ लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं, तब हम लोग को पता लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में आता है। मगर किसके अंदर में आता है, जब हम लोग पूरा सेंटेंस को समझेंगे, तो हम लोग समझेंगे, जब उसको हम लोग रीडिंग करेंगे, तो हम लोग को पता लगेगा कि नाउन में आता है, कि प्रोनाउन में आता है, कि वर्ब में आता है, कि एडवर्ब में आता है, कि क्रिया पोजीशन में आता है, कि कंजंक्शन में आता है। ठीक है, तो हम लोग जो इसको पूरा रीडिंग करेंगे जब कोई सेंटेंस को, तो हम लोग को पता लगेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस है, मगर किसके अंतर्गत आता है, उस चीज़ को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे, तो समझ जाएंगे, तो हम लोग जान जाएंगे कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस है। ऐसे हम लोग बिना देखे और बिना पढ़े नहीं बोल सकते कौन सा वर्ड्स किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि नाउन और प्रोनाउन किसे कहते हैं। मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। पहला क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये क्या है, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इस चीज़ मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको मैं पूरा मतलब एक एक करके मैं वीडियो डालूंगा, और आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लोगों को कैसा लगा, ये भी हम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।